Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir. इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा जिगना मिर्जापुर। आज मैं आप सबके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और वह वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से 2022 में परीक्षा देने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। कक्षा 12 के सिलेबस की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ आप सबके लिए। तो सिलेबस देख ही रहे हैं कि आप जो इंग्लिश का नया पैटर्न था, नई सिलेबस थी, नई मेथड था, नई तरीका जो था वो सभी चेंज हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। तो एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है इंग्लिश। तो आज मैं पहला सिलेबस लेकर के आया हूँ, न्यू सिलेबस क्लास 12th टेक्स्ट बुक से। पहले मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से आपके पेपर में आने हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार से आपको अध्ययन करने हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा इस वर्ष यानी 2021 में 2022 की तैयारी करने के लिए। तो बोर्ड संबंधित मैं बातें करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए 40 नंबर का आएगा आपका ये यूपी बोर्ड में किताब से आपके। तो इसमें दिया है सबसे पहले प्रोज जो है, मैंने टेक्स्ट बुक प्रोज में आपको सबसे पहले पहला आएगा 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर दी क्वेश्चन रहेगा, उसका आपको आंसर देना होगा। जो 2 ही लिखने होंगे क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, जो 8 नंबर का आएगा, राइट। यहीं पर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा जो 7 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको प्रोज से 15 नंबर का आपको करना पड़ेगा, राइट। हमने कहा कि प्रोज से 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में करना होगा, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो 2 क्वेश्चन ही आपको करना होगा, जो 4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर के आपको ये शॉर्ट आंसर लिखना होगा। और इसी प्रकार एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा जो कि 7 नंबर का होगा, राइट। अब पोएट्री से बात करते हैं। पोएट्री में आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी पोएट्री दिया रहेगा, पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से आपको ध्यान रखना होगा कि 3 प्रश्न देगा और तीनों प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा उसी में से छांट कर, जो कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर 3 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 3 दूनी 6 नंबर का आपको आएगा पोएट्री से। चौथी पॉइंट पे आती है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम, यानी दिए हुए पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा, जो 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। अब इसमें ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इन द पोएट्री सेक्शन। दिए हुए कविता में दिए हुए पोएम में से आपको फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने होंगे। सिमिली दिया होगा, मेटाफर दिया होगा, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन, ऑनोमेटोपोइया, और ये तमाम से ऐसे आपको दिए होंगे, क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के लिए। तो आप सब इतना तो ध्यान रखना होगा कि आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर में आपको ये देना होगा पोएट्री से, और दूसरा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो आपको इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 नंबर का आपका पोएट्री से आएगा, यानी कि 10 नंबर के प्रश्नों का उत्तर आपको पोएट्री से देना पड़ेगा। तो फिगर ऑफ स्पीच पे माय डियर स्टूडेंट मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर डालिए, और वहाँ से आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो याद रहे कि आपको पोएट्री से 3 क्वेश्चन लिखने होंगे, जो कि पोयम दिया होगा और नीचे क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से यानी 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा, जो 2 नंबर का होगा, यानी 6 नंबर का आएगा। और सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, 4 नंबर का आएगा। लेकिन सेंट्रल आइडिया के साथ साथ आपको फिगर ऑफ स्पीच भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये तो रहा आपकी किताब से संबंधित। अब मैं मिटा देता हूँ और आगे चलता हूँ, और आगे मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री से क्या आना है, राइट।
तो सप्लीमेंट्री से जो आने हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको भी देख लीजिए कि सप्लीमेंट्री से आपको टेक्स्ट बुक से क्या संबंधित है, सप्लीमेंट्री में कितने नंबर का आएगा, यह भी आपको हम बता देते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा कि यानी विस्टा जो होगा, क्या होगा, विस्टा। विस्टा जो आता है, यहां नहीं लिख करके मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी ये होता है विस्टास। विस्टास से यानी सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर। क्लियर। ये जो होगा आपको रीडर, ये आपको आएगा 15 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर। ये 15 नंबर का मार्क्स होता है। अब 15 नंबर का जो होता है, ये क्या क्या इसमें आएगा, सबसे पहले ये जान लो। 5वां नंबर आप इसमें जानो माय डियर स्टूडेंट कि टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे। टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं, जो 4 नंबर के आएंगे, यानी कि 8 नंबर का यहां से आएगा आपको। राइट। अब यहीं पे आपको जो 6 नंबर लिखना होगा, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी के आंसर आपको लिखने होंगे। एक लॉन्ग यानी कि टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आपको आंसर देने होंगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, यह 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 15 मार्क्स के। तो ध्यान रखना होगा कि 2 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री से देना पड़ेगा, रीडर से, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देना पड़ेगा आपको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री से। तो कुल मिलाकर के ये आपको 15 नंबर का आएगा। तो ये हो गए आपके 40 नंबर की। अब मैं यहीं पर बात कर लेता हूं आप सबको कि यहाँ से आप लोगों को आई होप दैट अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब मैं बात करता हूँ ग्रामर से। ग्रामर पोर्शन में क्या आता है ये देख लेना है आपको। तो ग्रामर पोर्शन में मैं सबसे पहले जो बात करें तो आप समझिएगा, ग्रामर पोर्शन ये तो रही टेक्स्ट बुक की बात। अब ग्रामर पोर्शन में आप लोगों को समझ लेना है कि ग्रामर पोर्शन में क्या आना है, यानी ग्रामर में आपको ये 60 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा माय डियर स्टूडेंट, 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का। तो इसमें सेक्शन 3 होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके, यानी 3 सेक्शन देगा माय डियर स्टूडेंट। तो सेक्शन जो ए होगा वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में माय डियर स्टूडेंट याद रहे कि ये जो आएगा सेक्शन ए, ये रीडिंग रहेगा, यानी कि पैसेज दिया रहेगा। तो रीडिंग में आपको याद रखना होगा कि ये रीडिंग जो होगा आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि एक ठू करना होगा। क्या करना होगा, एक वन यानी कि 1 पैसेज दिया होगा। क्या दिया होगा, 1 लॉन्ग पैसेज होगा। क्या होगा, 1 लॉन्ग पैसेज। 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय, यहीं पे 4 यानी पैसेज को पढ़ना होगा और उसमें 4 क्वेश्चन देगा और चारों क्वेश्चन शॉर्ट होगा और उसके शॉर्ट में आंसर आपको देने होंगे। अब ये जो आंसर आपको देना होगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें, इस आंसर को आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड इसी में माय डियर स्टूडेंट 2 यानी 2 वोकैब लिखना पड़ेगा। वोकाबुलरी, वोकाबुलरी होगा। ये जो वोकाबुलरी होगा आपका 2 ठिर करना पड़ेगा।
तो ध्यान रखें कि ये जो आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 क्वेश्चन देने होंगे और तीनों कितने के होंगे, यानी कि 4 3 12, 3 नंबर होंगे माय डियर स्टूडेंट, जो कि 12 नंबर का यहाँ से आएगा। कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। और जो वोकैब होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा 3 नंबर का, यानी कि 12 और 3 कितने हो गए? 15। तो सेक्शन ए से यानी कि ग्रामर पोर्शन से आपको रीडिंग में आपको जो है सबसे पहले एक पैसेज दिया होगा, जो अनसीन पैसेज होता है माय डियर स्टूडेंट, उस पैसेज को पढ़ना होगा और उस पैसेज में ध्यान रखना होगा कि उस पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन दिया होगा, 4 क्वेश्चन होगा और उसी क्वेश्चन का आंसर आप उसी पैसेज से सर्च करके लिखेंगे। आप उसके बाद वो चारों का क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जो 12 नंबर आपको उससे मिल जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना होगा कि वोकैबुलरी दिया रहेगा जो कि 3 नंबर का होगा और 2 वोकैब दिया होगा, यानी कि वर्ड मीनिंग, उसी पैसेज से छांट कर आपको ये भी लिखना होगा, राइट। तो आई होप दैट सेक्शन ए को भी आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब बात आती है सेक्शन बी की, बात आती है सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हम बात करेंगे आप सबसे, सेक्शन बी की। यह भी ग्रामर पोर्शन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन राइटिंग रहेगा। क्या होगा? राइटिंग। सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग होता है, क्या लिखना होता है, राइटिंग स्किल होता है। तो राइटिंग स्किल में ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले राइटिंग स्किल में दूसरा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 2 आता है, तो दूसरा में सबसे पहले आर्टिकल आता है। आर्टिकल लिखने के लिए, आर्टिकल का मतलब समझ ही रहे हैं, लेख लिखने को। तो जो लेख लिखने को आएगा माय डियर स्टूडेंट, उस पर ध्यान देना होगा। डिस्क्रिप्टिव, क्या आएगा? डिस्क्रिप्टिव जो होगा इसका दिया होगा और उस पे आपको आर्टिकल लिखना होगा, यानी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसा आपको दिया रहेगा। इसके बाद इसमें एक और दिया रहेगा ऑटोबायोग्राफी पे, ऑटोबायोग्राफिकल जो होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट इतना दिया रहेगा और ये आपको लिखने होंगे कितने? 100 से 150 वर्ड में। कितने? 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये जो आएगा यहाँ से 20 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। लेकिन ये जो रहेगा 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का एक आर्टिकल आपको लिखना होगा। और तीसरा जो रहेगा माय डियर स्टूडेंट वो रहेगा लेटर। क्या रहेगा? लेटर रहेगा लिखने के लिए। लेटर दिया होगा और लेटर दिया होगा किस पे? टू द एडिटर। अब एडिटर पे आपको लिखना होगा, पत्रकारिता पे, तो आप इस पे भी लिखेंगे। आपको यह भी दिया रहेगा, एडिटर के साथ साथ आपको बिजनेस पे दिया रहेगा, वो आपको हेडिंग दिया रहेगा, बिजनेस पे आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट आपको कंप्लेंट लेटर से, यानी कि शिकायती पत्र भी आपको लिखने को आ सकता है। तो आप किसी पर भी शिकायत पत्र आपको लिखने को आएगा तो आप उसको भी लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये लेटर्स जो लिखेंगे आप सब यहाँ पर, ये सारे लेटर को लिखने का आपको जो अंक निर्धारित है ये 10 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का। तो कहने का तात्पर्य है कि सेक्शन 20 से आपका राइटिंग स्किल आएगा माय डियर स्टूडेंट। राइटिंग स्किल में आपको याद रखना होगा कि लेख लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। जो कि लेख लिखने के लिए यानी कि जो जैसे आप लोग निबंध लिखते थे उसी प्रकार से अब आपको आर्टिकल लिखना होगा। जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव पे दिया रहेगा, ऑटोबायोग्राफिकल पे दिया रहेगा या डिस्क्रिप्टिव पे आपको किसी पर भी दिया जा सकता है। आपको यह लेख लिखना पड़ेगा, परंतु यह आपको 10 नंबर का आएगा। और लेटर्स लिखना होगा तो जैसे दी एडिटर पे आ सकता है, बिजनेस पे भी आप लिख सकते हैं। और वहां पर दिया रहेगा कंप्लेंट लेटर्स, किसी पर शिकायत भी के लिए आपको पत्र लिखने को आएगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। यह 10 नंबर का रहेगा। आई होप दैट यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं यहीं पे सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो होता है
वो क्या है, इस पे हम बात करेंगे मुद्दे पर। और आप सबको ये सारी सिलेबस आपको आप इस बार यूपी बोर्ड ने नए कोर्स के साथ प्रोवाइड कर दिया है आप सबको, जो कि मार्केट में बुक आ चुकी है। आप लोग मार्केट में किताब खरीद लेंगे और वह बुक लगभग नियर अबाउट जो है ये 150 रुपए की आ रही है, तो आप लेंगे। अब देखिएगा ये जो है फुली ग्रामर पोर्शन है, यानी कि पूरा मार्क्स ग्रामर का है, यानी 25 मार्क्स का होगा। अब सबसे पहले यहाँ टॉपिक आती है जो कि 25 मार्क्स का है इस ग्रामर पोर्शन में, तो 10 ठो यानी कि 10 वेरी शॉर्ट यानी कि आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किस पर आधारित होगा ये देख लिया जाए। पहला ध्यान रखें, नरेशन पे रहेगा। क्या रहेगा, नरेशन से आएगा। नरेशन के बाद माय डियर स्टूडेंट यहीं पर ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस से आएगा, जो कि आप सब को ग्रामर में मिलेगा। सिंथेसिस के बाद माय डियर स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो आप सारी इंटर में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंटेक्स से आएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, सिंटेक्स के साथ साथ आपको याद रखना होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस के साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। इसके साथ साथ याद रखना होगा कि आपको सिनोनिम्स, दिया रहेगा। इसके साथ साथ आपको एंटोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स माने पर्यायवाची विलोम शब्द और सिनोनिम्स माने पर्यायवाची। इसके साथ साथ वन वर्ड आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट होमोफोन्स आएगा। यानी ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ने होंगे, आपको ग्रामर में पढ़ने होंगे। सो मैं अपने यूट्यूब पर चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर पर आधारित होगा, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पांचवा जो आपका आता है वो आएगा ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आएगा और यह ट्रांसलेशन जो होगा हिंदी टू इंग्लिश पे होगा। और ये हिंदी टू इंग्लिश जो होगा उस साथ में ध्यान रखना है कि इसमें जो है 7 से 8 सेंटेंस आ सकते हैं, 7 से 8 सेंटेंस आएंगे। परंतु ये जो आएगा ये 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेक्शन सी तक को आपको पढ़ने के लिए ध्यान रखना होगा कि एक ग्रामर पोर्शन है। यह ग्रामर पोर्शन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने में बैठ रहे हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ग्रामर। आप बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ग्रामर को बड़े आसानी से चेस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सक्सीड होने के लिए, गेट सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि एक अच्छी सी ग्रामर की बुक आपके पास नहीं हो है तो आप अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और आज ही बिना देर किए किसी भी प्रकार का आप कोई विचार न करिए, आप आज से ही अशोक सर के चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं हर दिन आपको एक नए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और ऐसे ही नए इंग्लिश के सिलेबस के बारे में आपको चर्चा करता रहूँगा और छोटे छोटे वीडियो आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आप बड़े आसानी से 2022 में आप यूपी बोर्ड में आप 100 के 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आप को ये सारी सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, चलते चलते मैं आपको यही कहूँगा कि वो किताबों में दर्द ही नहीं
जो सबक सिखाया ज़िंदगी ने। तो ध्यान रखिए, वो किताबों में दर्द ही नहीं, जो सबक सिखाया ज़िंदगी ने। तो किताबों में आजकल वो दर्द नहीं रहता है जो सबक ज़िंदगी सिखा देता है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो रियलिटी में है कि जो दर्द किताबों में नहीं होती है, कहीं वो दर्द ज़िंदगी सिखा देता है। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक।